हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछली क्लास में भी हम लोगों ने क्लाइमेट से एमसीक्यू किया है और इसी को नेक्स्ट आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है नए प्रश्नों की तरफ आए हैं। और हमारा ये पहला प्रश्न है कि एल नीनो का प्रभाव भारत पर कैसा होता है। अधिक वर्षा का या सामान्य वर्षा, कम वर्षा या फिर बाढ़ का। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कम वर्षा का, यानी कि एल नीनो वर्ष जब होगा उस वर्ष भारत में कम वर्षा का क्षेत्र होगा। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जब एल नीनो है तो यह आपको दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्र में मिलेगा। कहाँ? दक्षिण अमेरिका। अब ये जब दक्षिण अमेरिका वाले क्षेत्र में मिलता है तो यह एल नीनो खाली भारत बस की जलवायु को नहीं कि आपको लगे कि यह एल नीनो एक ऐसा है जो कि भारत की जलवायु बस को प्रभावित करता है, तो ऐसा नहीं है। यह पूरे विश्व की जलवायु को लगभग प्रभावित करता है। यानी कि इसको अगर सामान्य भाषा में आप समझें तो एल नीनो क्या है, एक प्रकार की यह जो धारा है यह एक गर्म जलधारा है। और जबकि यह गर्म जलधारा है तो जो पेरू के तट पर एक जलधारा होती है, ठंडी जलधारा, उस जलधारा को प्रतिक्षेपित कर देता और उस स्थान पर यह जलधारा आ जाती है, जिस वजह से दक्षिण अमेरिका में गर्म जल की जगह यहाँ ठंडा जल स्थापित होने लगता है। क्योंकि यह जो वायुधारा है तो इस सामान्य प्रक्रिया में जब सामान्य होता है तो यहाँ ठंडा पानी है, लेकिन इस जलधारा के आने पर, क्योंकि यह प्रक्रिया से क्या है, यह एक गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म जलधारा। तो इसके आने पर इस पानी को ये इस स्थान से हटा देता है और इस स्थान पर अब गर्म जल स्थापित हो जाएगा। जब गर्म जल स्थापित होगा तो यहाँ से वाष्पीकरण की क्रियाएं कम होने लगती हैं, जिस वजह से जो जल का प्रवाह है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हवाओं में भी प्रतिक्रियाएं कम होगी और ये जो ठंडा जल है यह कम आने लगता है, ठंडा जल कम होने लगता है, जिस वजह से जो सामान्य यहाँ का तापमान होता है, तापमान उसमें परिवर्तन आने लगता है, जिससे कि हवाएं प्रतिक्षेपित होती हैं भारत की तरफ, उनके प्रतिक्षेपण में कमी आ जाती है और इस कमी के कारण से भारत का मानसून कमज़ोर हो जाता है। ठीक, तो इस वजह से मानसून कमज़ोर होने की वजह से इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है भारत में। तो अभी हम एल नीनो समझने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपको इतनी समझना है कि एल नीनो वर्ष के समय भारत में कम वर्षा होती है, क्योंकि यह एक गर्म जलधारा है और सामान्य प्रक्रिया को ही बदल देता है, इसलिए ऐसा होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ला नीना की स्थिति में भारत में क्या होता है। सूखा पड़ता है या सामान्य वर्षा होता है या अधिक वर्षा होती है या शीतल वर्षा होती है। याद रखना कि इस एल नीनो जो है तो ठीक ला नीना का उल्टा कह सकते हैं। तो यानी कि यह एक प्रकार से ठंडी जलधारा होगी। जब ठंडी जलधारा होगी तो इस पूरी प्रक्रिया को ही बदल देगा। तो उस वर्ष मानसून जो है क्या होगा, मानसून मजबूत होगा। जब मजबूत होगा तो अच्छी खासी वर्षा कराएगा, यानी कि वर्षा अच्छी खासी हो रही। जब अच्छी खासी वर्षा हो रही तो अपना अधिक वर्षा होगी, सामान्य से अधिक होने लगेगी वर्षा। तो इसमें आंसर अपना सामान्य से अधिक वर्षा है। तो याद रखना कि जब एल नीनो की जगह ला नीना आएगा तो सामान्य से अधिक वर्षा भारत में होगी। ठीक है, हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, यहाँ हम एल नीनो ला नीना आपको पढ़ा नहीं रहे, क्योंकि इनको पढ़ाने के लिए टाइम लगता है और अगर हम एल नीनो ही बताने लगे तो हमारी जो है तो काफ़ी क्लास लंबी हो जाएगी। तो आपको इतना समझ के रखना है कि यह एक ठंडी जलधारा है और वह एक गर्म जलधारा है। ठीक, काल बैसाखी यह कैसी है? राजस्थान में होती है, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में या दक्षिणी भारत में। तो इसको याद रखना, काल बैसाखी यह होता है पूर्वी भारत में। अब इसका कारण क्या है कि यह जो काल बैसाखी है एक प्रकार से ये मानसून पूर्व वर्षा होती है।
ठीक, पिछली क्लास को आप याद रखें कि पिछली क्लास में हम लोगों ने एक बात करी थी, और वो बात की थी कि एक जेट के बारे में। तो हमने बताया था कि पूर्वी जेट, जो पूर्वी जेट हैं वो आती हैं, और ये पूर्वी जेट जो आती हैं ये स्थलीय होती हैं। स्थलीय यानी कि ये ऋतुएं ये जो गर्म होती हैं और ये बंगाल की खाड़ी तक जाती हैं और उत्तर भारत में भारी वर्षा कराती हैं। लंबी गरज के साथ, तूफान के साथ वर्षाएं होती हैं। इन्हीं जेट के कारण होती, पूर्वी जेट के कारण। तो इन्हीं पूर्वी जेट के कारण जो वर्षा होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है, तो इन्हीं को कहते हैं हम मानसून पूर्व बौछार। तो इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे काल बैसाखी हो गई पूर्वी घाट, ऐसे ही आम्र वर्षा आपको कर्नाटका में मिलेगी, चेरी ब्लॉसम मिलेगी। तो इस तरह ये अलग अलग जगहों पर फिर अलग अलग नाम से ये वर्षा जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आम्र वृष्टि किस क्षेत्र में होती है? अभी हमने बता दिया कि आम्र वृष्टि कहाँ है, कर्नाटका वाले क्षेत्र में। तो ये क्या है? ये भी मानसून पूर्व वर्षा है, ठीक, जिसे बौछार भी कहते हैं। यानी कि अगर आप लोग ध्यान दिए हों कि वर्षा ऋतु आने से पहले खूब काफ़ी तूफानें आएंगी, गरज होगी, वर्षा होगी। ये जगह जगह वर्षा नहीं होती, कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो कभी वहाँ, कम समय में काफ़ी वर्षा हो जाती है। नेक्स्ट है कि मानसून का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? भू विज्ञान के तहत, जलवायु विज्ञान के तहत, या मौसम विज्ञान के तहत, या समुद्री विज्ञान के तहत? तो मानसून का अध्ययन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वेदर जो साइंस होती है, तो इसका अध्ययन किया जाता है। और इंडिया में इसके अध्ययन के लिए एक संस्था है IMD, ठीक, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यह जो है यह मानसून को निगरानी रखता है भारत की, और मानसून पूर्व या कैसी वेदर कंडीशंस हो रही हैं, तो समस्त जो जानकारियां हमें, जैसे आप लोग करते हो कि जो हमारे मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि इस क्षेत्र में आज इतनी वर्षा होगी, इतनी वर्षा होगी, कहाँ जो है तो सूर्य जो है तो निकलेगा या नहीं निकलेगा, किस क्षेत्र पे कोहरा है, किस क्षेत्र पे जो है तो आज जो है तो टेम्परेचर अधिक है या कम। ये सारी चीज़ें जो हम जानकारी लेते हैं, वो सारी जानकारी हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत ही हमको मिलता है। तो यानी कि मानसून से जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, जिनका हम लोग पूर्वानुमान लगा पाते हैं, वो सारी चीज़ें यहीं से होती हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वर्षा की मात्रा मापने का यंत्र क्या है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, या रेन गेज? इसका सही आंसर है रेन गेज, ठीक। तो इस रेन गेज के माध्यम से वर्षा मापी जाती है कि यहाँ किस क्षेत्र में वर्षा होती है, वो ऐसे रेन गेज होता है, और यहाँ से बूंद बूंद से इसमें वर्षा होती है, और फिर इसके बाद इसमें देख लिया जाता है कि कितने सेंटीमीटर इसमें वर्षा हुई है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि चक्रवात मुख्यतः किस क्षेत्र में आते हैं? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, या लाल सागर में? तो आंसर है भारत के परिप्रेक्ष्य में बंगाल की खाड़ी पर। हमने अभी पिछले थोड़ी देर पहले भी बताया कि पूर्वी जेट ऐसे करके आती हैं। तो ये भाई यहाँ से स्थलीय आएंगी, तो यहाँ तो लू चल रही है उत्तरी भारत में। जब लू चल रही है तो यहाँ ये क्या करेंगी, और इस क्षेत्र में उतरती हैं यहाँ बंगाल की खाड़ी पे, यहाँ से ये वर्षा लेती हैं, यानी कि ह्यूमिडिटी, और फिर ये इसी क्षेत्र में वापस आती हैं, ठीक। और ये इन क्षेत्रों में फिर ऐसे छोटे छोटे चक्रवात बनते हैं, और ये ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ती हैं और वर्षा कराती हैं। तो ये बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत में मानसून ट्रफ कहा जाता है, या कहाँ बनती है? मानसून ट्रफ कहाँ बनती है? समुद्र में, हिमालय में, उत्तरी मैदानों में, या दक्कन में? तो इसका सही आंसर है उत्तर के मैदानों में। अब ये पहले समझें कि ट्रफ क्या है। तो एक शब्द आता है ITCZ, ठीक, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है कि 0 से 5 और इधर 5 में रहता है ये ठीक इतने क्षेत्र में ये रहेगा ITCZ। लेकिन यह
सूर्य के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता है, मूवमेंट करता है ITCZ। तो जब 21 जून यानी कि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक होगी, तो यह ITCZ खिसक के यहाँ से उत्तर भारत में आ जाता है, यानी कि उत्तर के मैदान में आपको मिलेगा। उत्तर के मैदान में ये आपको ITCZ मिलेगा। तो ITCZ करता क्या है कि जैसे मानो कि इस तरह ये एक लाइन है, तो यह गर्त बनाता है, तो इधर की हवाएं यहाँ आके फंसेंगी, यहाँ की हवाएं यहाँ आके फंसेंगी। तो ये ITCZ जिस स्थान पर होगा वहीं आके हवाएं ट्रैप होंगी, क्योंकि टेम्परेचर में बड़ा अंतर होता है। इस वजह से इस क्षेत्र में हवाएं जब फंसती हैं तो यहीं ये ITCZ बनता है, और इन्हीं क्षेत्रों में फिर ये वर्षा कराती हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग आप फिर वो जो चक्रवात चलता है ना, तो चक्रवात इन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है, ऐसे इसी ITCZ के तहत। तो जैसे ITCZ में जितना लहर होगा उतने ही क्षेत्रों में आपको वर्षा दिखेगी। ठीक, तो ये समझ के रखना कि उत्तर के मैदान में ITCZ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानसून के दौरान राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है? समुद्र से दूरी, या फिर अरावली की दिशा, या अधिक तापमान, या कम आर्द्रता? इसका सिंपल सा कारण है अरावली की दिशा। अरावली क्या है कि मानसून के अकॉर्डिंग ही बनती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि भारत में 2 शाखाएं हैं, अरावली कुछ ऐसे है, ठीक, इस क्षेत्र में ऐसे अरावली है। तो इधर से आने वाली हवाएं यहाँ टकरा जाती हैं तो इधर मूव कर जाती, इधर से ये जो निकलती हैं तो ये पैरदर चली जाती। तो इस क्षेत्र में रोकने वाली कोई है ही नहीं। तो जब कोई रोकती नहीं तो इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाती और यहाँ बन जाता है थार का मरुस्थल। इधर की हवाएं जो है तो इसको पार नहीं करती हैं और ये निकल जाती हैं इधर हिमालय की तरफ, और वैसे भी इतनी दूरी तय करने के बाद कम वर्षा होने लगती, इधर से बढ़ती जाएंगी और वर्षा कम होती जाएगी। ठीक, तो एक बार प्रश्न भी आया था कि भारत में पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने वाली मानसूनी हवाओं में वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, ये कथन में था। तो ये सही था, क्योंकि जैसे जैसे हवाएं इधर दूर जाती जाएंगी तो यहाँ वर्षा कराती जाएंगी तो उनकी ह्यूमिडिटी कम होती चली जाती है। तो ऐसा एक प्रश्न भी आया था। तो ये बातें याद रखना अरावली। ठीक, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मानसून की भविष्यवाणी कौन करता है? याद हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि IMD इंटर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है तो इसका काम करती है, यानी कि IMD आपको बताती है मानसून के बारे में। ठीक, अब निम्न में से कौन सा मानसून की अनिश्चितता का सबसे गहरा कारण? अनिश्चितता, हिमालय, ITCZ की स्थिति, पश्चिमी विक्षोभ, या अरावली? अनिश्चितता क्या है? अनिश्चितता का मतलब है मानसून कहाँ वर्षा करेगा, कहाँ नहीं करेगा। तो ये ITCZ तय करता। क्यों? हमने बताया कि ITCZ जैसे इस तरह मान लो है। अब ITCZ मानो कि यहाँ 23 में है, तो अब यहाँ 25 में कैसे वर्षा होगी? इधर तक वर्षा पहुँच नहीं पाएगी, क्योंकि ये इधर हवाओं को ट्रैप कर लेगा, यहाँ हवाओं को ट्रैप कर लेगा। अब मानो कि पूरा भारत, अब जैसे मानो हम बताते हैं कि ये अपना मानो कि इतना भारत है, ITCZ कहीं यहाँ है तो वर्षा यहाँ कराएगा, यहाँ नहीं। मान लो ये ITCZ यहाँ आ गया तो वर्षा अब यहाँ होगा, यही ITCZ उठ के यहाँ आ गई तो वर्षा अब यहाँ होने लगेगी। समझ आ रही है? क्योंकि ये हवाओं को ट्रैप करता है, गर्त है ये, एक प्रकार से हवाएं यहाँ आती हैं इसके पास, तो ऐसा होता है। ठीक, तो ITCZ जहाँ होगा वहीं वर्षा में अनिश्चितता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? काल बैसाखी, आम्र, लू, या पश्चिमी विक्षोभ? इनमें आपको बताना। इसका जो सही आंसर है वह है पश्चिमी विक्षोभ। जैसा कि इसके बारे में हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा भी था कि यह शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकाल में ठंडी के समय जो है तो बताया था कि भूमध्य सागर से आती है, हिमालय से टकराने के बाद यह 2 शाखाओं में परिवर्तित हो जाती है, और दक्षिणी शाखा जो है तो यही दक्षिणी शाखा उत्तर भारत में वर्षा कराती है और रबी की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होती है। इनके बारे में हमने आपको बताया था। लू उत्तर भारत की है, आम्र को अभी पढ़े ही हम लोग, काल बैसाखी को हम लोग पढ़े ही कि पूर्वी जो है तो भारत में होती। ठीक, तो
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। याद रखना कौन सा कथन कह रहा है, कथन सही है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। उत्तर पूर्व मानसून पूरे भारत में वर्षा देता है, पहला पॉइंट। दक्षिण भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम, याद रखना दक्षिण भारत दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में वर्षा का मुख्य स्रोत उत्तर पूर्व मानसून है, ये याद रखना। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा शीत ऋतु में होती है, ये बात है। अब इनमें से कौन सा सही है, जिसका सही आंसर है सी। हमने बताया था कि यह जो उत्तर पूर्व मानसून है यही एक मानसून है जो कोरोमंडल में वर्षा कराता है। कहाँ? कोरोमंडल में। हमने बताया था आपको कि कोरोमंडल में जो वर्षा कराता है वो यही है, ठीक, तमिलनाडु वाले क्षेत्र। अब भाई ये उत्तर पूर्व मानसून पूरे भारत में वर्षा नहीं कराता, कट करो। दक्षिण भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगर ऐसा होता तो फिर ये वाला क्षेत्र क्यों हट जाता, ये भी दक्षिण का क्षेत्र है, ठीक। ये याद रखना है आपको, इस तरह की कमेंट ये बातें, क्योंकि पूरा यहाँ एक राज्य ही छूट जाता। फिर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा शीत ऋतु में होती, भाई कैसे होगी, क्योंकि हमने बताया है कि वो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, ठीक। तो आप बताएं कि आपको ये हमारी जो MCQ की क्लासें हैं ये क्लासें आपको कैसी लगती हैं और अपनी राय भी दें। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं, और आपके कोई सुझाव हों वो भी आप दें, और उनको जो है तो बहुत गंभीरता के साथ आपके कमेंट पे विचार किया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर।